ओहो, इसे साफ कर देती हूँ जल्दी। ज्यादा केयरफुल रहो, तुम मेरी मिलियनर बेटी का पेडिक्योर कर रही हो, कोई रैंडम लड़की का नहीं। जो आप बोले मैम। ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको, एसएमएस मत करो। देखो, एक नोट लो, स्ट्रॉबेरी लपेटो, चॉकलेट में डिप करो एंड देन। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, कल मेरी नई मैगजीन कवर के लिए फोटो शूट है। बोर हो चुकी हूँ। ओह गर्ल्स, तुम लोग सोच भी नहीं सकती ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है। साल भर रिचेस्ट पीपल्स मैगजीन के कवर्स के लिए पोज करना। हाँ, और तुम्हें लगता है हमारे लिए इजी होता है? हाँ, पैसे खर्च करना भी कितना एग्जॉस्टिंग होता है। हाँ। हम बर्बाद हो गए। ये तो खुद ग्लैमर की रानी है। क्रेजी घर का कॉइन क्रैश हो गया। अब हम सब गरीब हो गए हैं, क्या करूं मैं? क्या? ये हो ही नहीं सकता। पापा प्लीज बोलो कि आप मजाक कर रहे हो। क्या मैं मजाक करते हुए दिख रहा हूँ तुम्हें? हम बैंकरप्ट हो गए। समझ गई। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, नहीं, मुझे दो, मैं अपने स्वीट्स किसी को नहीं दूंगी। यार, जो थोड़ा पैसा बचा है वो भी नहीं। जाओ तुम लोग, कंजूस कहीं के। पापा मम्मी अब क्या करें? मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं, घर को छान मारते हैं, शायद कुछ मिल जाए। रुको नेट, ये है रेगुलर स्कूल और यहाँ कोई वेलकम भी नहीं कर रहा है। और रेड कारपेट कहाँ पर है? तो रोबोट्स कहाँ है? और वो बाउंसी सोफास? ये जगह तो बकवास है। और तुम डरो मत मेरे प्यारे डॉल्स, मैं हूँ ना यहाँ। हाय न्यू गर्ल्स। हाय। वाओ, तुम्हारी डॉल कितनी प्रिटी है। क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बैलेंसियागा और डियोर है। इव, कितनी सेल्फिश हो। ईवा, सेल्फिश का क्या मतलब है? जब तुम अपना स्टफ शेयर नहीं करती तो शायद वो उन्हें सेल्फिश कहते हैं। ट्रैश कैन से बाहर निकलो। ईवा, मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो उन्हें थोड़ा दोस्त के साथ खेलने दो, सब साथ में खेलेंगे। सच में? ओके। हे गर्ल्स, ये लो मेरे डॉल्स। नहीं, इन्हें प्लीज गंदा मत करो, दर्द होगा इन्हें। हाय, क्या तुम्हें पता है बायोलॉजी क्लास कहाँ पर है? कितना क्यूट है। हाय, मैं न्यू हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। वेट, यहाँ कोई सर्वे नहीं होता जो हमें क्लास तक ले जाए? यहाँ पर हम अपनी मेमोरी यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग वीक है। तुम फनी हो। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? आई थिंक केमिस्ट्री, पर बिना सर्वेंट के मैं अपनी क्लास कैसे ढूंढूं? आपकी पर्सनल सर्वेंट हाजिर है, चलिए मैं दिखाती हूँ मैम। तुम्हारी डॉल तो बकवास है। ओह नो, मेरी प्यारी डॉल्स। क्या हो गया इसे? वेलकम टू माय पार्टी लेडीज, आप सबका स्वागत है। आप तो गॉडेस हो, टोटल आइकॉन। जाके हेलो बोलो। I just love your glowing face. ओह गर्ल्स, ये मेरी न्यू कॉस्मेटोलॉजिस्ट की वजह से है। हाँ, बहुत सुंदर। इतनी छोटी है फिर भी इतनी हेवी। मुझे समझ नहीं आता क्यों। हे, रोना धोना बंद करो, चलो। ओह वाव, ये सब बस दिखावा है। ओह, अब पार्टी रियल लग रही है। एनी हाय। अरे जोकर कौन है? मम्मी, ये मेरी नई फ्रेंड है। तुम्हारी ये नई फ्रेंड यहाँ से जा रही है। ये एक एक्सक्लूसिव पार्टी है। मम्मी प्लीज मुझे एम्बैरस मत करो। एम्बैरस तो ये हमें कर रही है। मेरे अकाउंट से $1 लाख का चार्ज किसने लगाया है?
प्रॉब्लम है? क्योंकि ये लग्जरी पार्टी मैंने होस्ट की है। मेरी दोस्तों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। आखिरी पार्टी एंजॉय करने दो, उसके बाद तो सब खत्म है। ठीक है, अगर पैसे गए तो गए। अब चलो कुछ खा ही लेता हूँ। नहीं, ये पार्टी सिर्फ मेरे और मेरे मिलियनर फ्रेंड्स के लिए है। ये सही नहीं है। तुम्हारा Actually, मेरे पापा ने gift किया। तुम अभी तक यही हो? तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। मम्मी कम ऑन। अब जाने भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। जो आप बोलो। अजीब ही हाल है। इंटरेस्टिंग। कितना रूड था। समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। ये कपकेक खा रहा है, जोर से खा रहा है। कितना डिस्गस्टिंग है यार ऐसे कपकेक। ये सब तो तुम्हारे लिए भी टू मच है। ये सच में। अब इग्नोर करो, पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है। वेलकम टू इस शहर की सबसे बेस्ट पिज्जा वाली जगह। ओह वाओ, पहली बार ऐसी जगह आई हूँ जहाँ गोल्डन चेयर्स नहीं है। यहाँ एटलीस्ट बॉडीगार्ड के बिना भी बैठ सकते हैं। देखो कौन आया, मेरी प्यारी बेटी और उसकी न्यू फ्रेंड। हाय मॉम। गुड आफ्टरनून। आज के लिए स्पेशल पिज्जा बनाया है शेफ ने, और शेफ मैं हूँ। मॉम यू आर द बेस्ट। हम दोनों मॉडल से भी ज्यादा भूखे हैं। वेट, तुम्हारी मम्मी खुद ही कुक करती है? और ये काफी टेस्टी भी होता है। और आज तो ऑफर भी है, 2 स्कूल फ्रेंड्स और 1 पिज्जा फ्री। ओह वाओ, इसकी खुशबू तो कमाल की है। चलो टेस्ट करो। वाओ यमी, इतना यमी कि मोनाको का शेफ भी नहीं बना पाए। वो क्योंकि मेरी मॉम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है असली जिंदगी का टेस्ट। और थोड़ा गार्लिक ऑयल भी है। मेरी मम्मी ये देखती तो बेहोश हो जाती। और मेरी मॉम तो हमेशा प्राउड होती हैं, चाहे कुछ भी हो। तुम दोनों कितने क्लोज हो। मैं और मेरी मम्मी तो कभी भी ऐसे नहीं थे। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, तुम्हें उसकी मॉम देखनी चाहिए थी। गर्ल्स कोक कौन लेगा? ये लो, और एक तुम्हारे लिए भी शर्माई हुई प्रिंसेस। थैंक यू। हाँ, मैं ये कोक रेज करती हूँ तुम दोनों के नाम। सबसे अमेजिंग लोग जिनसे मैं मिली हूँ। बैंक से लिया हुआ लोन, क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे और परिवार से लिया हुआ सारा उधार, इन्हें जोड़ दूं तो मैं ट्रिपल बैंक करप्ट हूँ। अब आखिर ये सब क्या है? तुमने पूरी बुटीक ही खरीद ली। इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? तुमने दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ा क्या? इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। मैं अपना स्ट्रेस दूर करती हूँ प्राडा से। हमारे पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है और पता नहीं है शॉपिंग तुम आखिर कब खत्म करोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट से भी आगे निकल जाएंगे। हाँ? तो तुम क्या हो वो भी सुन लो। तुम हो यूजलेस, सुना? अच्छा ऐसा क्या? जब मेरे पास पैसा था तो मैं सब कुछ था, और अब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक नंबर की मतलब ही हो। हाँ बिल्कुल सही। मॉम डैड लड़ना बंद करो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई रियलिटी शो हो, रिचेस टू रैग। हाँ बस बहुत हो गया। मैं इस औरत के साथ में एक ही छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, तो निकल जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लड़कियाँ मेरे साथ रहेगी। कोई तो हो जो सफाई और कुकिंग करे। नहीं, मैं पापा के साथ जा रही हूँ। मैं भी डैड और ईवा के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। फाइनल हुआ। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मम्मी, मिया को जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, वो यही रहेगी और तुम लोग वापस लौट कर आओगे, देख लेना। अब चलो चलते हैं ईवा, इन पर तुम ध्यान मत दो। मुझे भी ले चलो प्लीज। मिया, इट्स ओके। जल्द ही तुम हमारे साथ होगी, प्रॉमिस। बस थोड़ा वेट करो। हाँ निकल जाओ। गाइस प्लीज
प्लीज सब्सक्राइब ताकि मैं अपने डैड और ईवा से मिल पाऊँ। तो आज की बात से यही हमारा घर होने वाला है। रहने की आदत डाल लो तो काफी अच्छा रहेगा। डेस्परेशन की स्मेल सैडनेस के टच के साथ। सॉरी बेटा, मैं हमारा घर तक नहीं बचा पाया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। इट्स ओके पापा, अभी भी सब ठीक हो सकता है। बेटा मुझे खुशी है कि तुम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हो, मगर जब भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना कि तुम्हारे डैड भी यहाँ पर हैं। पापा टेंशन मत लो, मैं भी जॉब ढूंढूंगी। कोई ना कोई मुझे और किसी काम के लिए पैसा देगा और मुझे देखना कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। मगर तुम्हें तो लिफ्ट के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ एलिवेटर ही नहीं है। हाँ, ऑनेस्टली मुझे अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम काफी बड़ी हो गई, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, मगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहीं पर मिलूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा मेरे बेटे। थैंक यू पापा। हाँ, अब जॉब हंटिंग चालू करते हैं। तुम मेरी बेटी हो, मेरी शान भी हो। तुम एक काम करना कि पहले कुछ खा लेना, क्योंकि भूखे पेट रहना अच्छा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे परफेक्ट प्लेस याद है, चलो चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस एलिस। ईवा, हाय स्वीटहार्ट। और ये मेरे पापा हैं नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नेट। नाइस टू मीट यू टू, आई एम एलिस। बस यही कुछ बचा है, क्या इससे आधा पिज्जा मिल जाएगा? अगर पिज्जा नहीं भी मिला तो मैं बॉक्स ही खा जाऊंगा, क्योंकि कल रात के खाने से ज्यादा कैलोरीज तो उसके अंदर होंगी। एक सेकंड दो, देखते हैं क्या हो सकता है। पता नहीं कैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करूं। टेंशन मत लो। हाय फ्रेंड। ओह ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, पापा और मैं डिनर करने के लिए आए हैं। मुबारक हो, वो अब हम ऑफिशियली पुअर हैं। वेलकम टू क्लब। ज्वाइनिंग फी नहीं है, होती भी तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाती। ओह वो देखो जॉब ओपनिंग। हाँ देखते हैं। लिव इन हाउसकीपर वांटेड फॉर गीगा रिच हाउस, स्टे, मील्स और यूनिफॉर्म इंक्लूडेड। ओह माय गॉड, ये तो एकदम परफेक्ट है। नाइस, तो तुम मिलेनियर की नौकरानी बनने वाली हो। लगता तो ऐसा ही है। तो तुम्हें ये चाहिए होगा। मेड, कैप और एप्रन तुम हमेशा कैरी करती हो। हाँ, यू नेवर नो कब मेड बनने का नाटक करना पड़े। वेल, सोचा नहीं था कि मैं रिचेस के कभी दूसरी साइड पे आ जाऊंगी। इतना बुरा नहीं है, शायद तुम्हें पसंद आए। नैनी के बिना किड्स को कैसे एंटरटेन करते हैं? ओह, शॉपिंग खेलेंगे? मैं शॉपकीपर हूँ और तुम कस्टमर, ओके? नहीं, ईवा के साथ तो हम बात करते थे, डॉल के साथ खेलते थे, साथ में खाना भी खाते थे। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या? नहीं, मुझे सब पहले जैसा चाहिए। मुझे ईवा के साथ रहना है। मिया, ये क्या था? तुमने लाइट ऑफ कर दी? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने आप से लाइट कैसे बंद कर सकती हूँ? ओके, तो पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं, पावर अभी आ जाएगा। गुड इवनिंग। कौन हो तुम? क्या तुमने यहाँ का पावर काटा? मैं बैंक मैनेजर हूँ, बिल अनपेड था इसलिए पावर कट किया है। क्या? पर हमारे पेमेंट्स तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। थे, जब तक कार्ड में पैसे थे, लेकिन मैं वो बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों? तुम्हारा घर था एक कोलैटरल, और क्योंकि तुमने लोन नहीं चुकाया तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ओह एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ पे? मुझे रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। रोड पर काफी जगह है, कहीं भी चले जाओ। अब तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा है सारी पैकिंग करने के लिए। मिया, मिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, प्रॉमिस। हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? मिया, चलो चलते हैं। ओके मामा। हाँ, चलो, विश मी लक। वो इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, सबसे बुरा।
वैसे तुम हो कौन? मैं आपकी नई हाउसकीपर हूँ। मुझे बताओ कि कब से काम स्टार्ट करना है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? भिखारी कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर तुम पैसे नहीं कमा सकती तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं। वाओ, एटलीस्ट बोरिंग तो नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके लिए कॉफी बनाई और उसने बस फेंक दी और बोला तुम्हारी कॉफी तुम्हारे काम जितनी बेकार है। और मैंने सच में अपना बेस्ट ट्राई किया। क्या वो इतना ज्यादा बुरा है? हाँ, सबसे खतरनाक इंसान ही नहीं लगता वो। ग्रेट, तो मैं यहाँ रुक रही हूँ। क्या? हाँ, मुझे चैलेंजेस पसंद है। मुझे पैसे की जरूरत है और मैं ऐसे इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। गुड लक गर्ल। सेम टू यू। तुझे ज्यादा चाहिए होगी। तुम इतने टाइम से अपने रूम में ही हो। क्या हो गया, यहाँ क्यों आई हो? सोचा था शायद तुम कुछ खाना चाहोगे। तुमसे मैंने मंगाया था क्या? देख नहीं रही हो सर में कितना दर्द हो रहा है? अब चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये सारा खाना बनाया है। अरे ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? किसी ने नहीं, बस वो मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ सब परफेक्ट होना चाहिए था। बस सीख लिया वहाँ से मैंने। यार इतनी जोर जोर से मत बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलने की बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम्हें बॉदर नहीं करती। बस कुछ खा जरूर लेना। हेडेक ठीक ना हो लेकिन खाने से मूड जरूर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब चली जाओ यहाँ से, ठीक है? बोन एपेटाइट। यार ये मुझे मरवा के मानेंगे। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। हाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पापा। हाँ, मैं तो बस डेकोरेशन हूँ, मुझे तो कोई हाय भी नहीं बोलेगा। तुम्हारी मॉम ने परेशान तो नहीं किया? बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुम ठीक हो, मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे ईवा कहाँ है? वो अपने काम पर गई है। तुम्हारी तरह नहीं जो बैठी रहती है मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कामचोर कहीं की। हाँ, तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं यूजलेस हूँ? बोला तो मैंने यही है। नहीं, और अगर तुम्हें पता हो तो मैं भी काम कर सकती हूँ। बस मैंने अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना है, समझे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम काम कर सकती हो? ओह एक्सक्यूज मी, मैं मॉडल थी। हाँ, जब तक मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, सब तुम्हारी वजह से बिगड़ा। तुमने किया ही क्या है? बस बैठी रहती थी और पैसे उड़ाती रहती थी। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ मॉडलिंग एजेंसी। हाँ तो निकलो ना। थोड़े पैसे यहाँ पे भेज देना और वहाँ से मत जाओ। सब कुछ बिखेर दिया। ये हमेशा ऐसा ही करती है। कोई बात नहीं डैडी, आप ठीक कर लोगे। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। सरप्राइज! वेलकम योर बेस्ट फ्रेंड जो इलीगल स्नैक्स लेकर आई है। वेट, क्या उन्होंने तुम्हें कैंडीज में पे किया? वेल ऑलमोस्ट। ये मैंने डॉनी द मिलियनेयर के फ्रिज से बोरो किया है। मतलब कि मैंने पूछा भी नहीं, पर मैं उसकी हाउसकीपर हूँ तो इतना तो बनता है ना। तो बताओ पहला दिन कैसा था काम पर? ऑनेस्टली डोनी बहुत ही हॉरिबल है। थोड़ा सा नॉइज भी उसको चम्मच की तरह ठोकने जैसा लगता है। उसे माइग्रेन है। मेरे पापा को भी ऐसा कुछ था, हमेशा पेन में, हमेशा गुस्सा। हाँ। क्या हेल्प किया उनका? ब्रेन सर्जरी। सच में मेरी मॉम बोलती थी कि पहले पापा प्रेशर कुकर जैसे थे, कब फट जाए पता नहीं। वेट, तुम्हारे पापा की ब्रेन सर्जरी हुई? That's quite risky. हाँ, मेरे घर में डिसीजंस लाइटनिंग फास्ट होते हैं। एक दिन सर्जरी, दूसरे दिन पापा हमें छोड़ के चले गए। ओह, टफ है। I'm really sorry. छोड़ो ना, we are better off। तो तुम क्या करने वाली हो? डॉनी को कन्विंस करोगी सर्जरी के लिए? डॉनी को ब्रेन सर्जरी के लिए कन्विंस करना, that is very challenging. बस
ये मत कहना कि आइडिया मेरा था, या फिर कह दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हे, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, बस हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। अब ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम मिल रहा है। तुम्हारा शुक्रिया ईवा। मेरे फ्रेंड के डैड की माइग्रेन सर्जरी हुई थी, उनका दर्द चला गया। हाँ, वैसे मैं बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ गया हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। कोई भी दर्द डिजर्व नहीं करता, और तुम उतने बुरे नहीं हो जितना तुम सोचते हो। क्या सच में? ऑफ कोर्स, और सर्जरी के बाद तो और भी बेटर बन जाओगे। हर वक्त हेडेक के साथ कौन नाइस बन सकता है? पता नहीं यार, जब भी कुछ भी करने जाता हूँ दर्द उठ जाता है। इसी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ जिंदगी में, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। बट कम बोलो। बोला ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे मिल गया था? इंटरेस्टिंग, नो प्रॉब्लम। तुम मानोगे नहीं, लेकिन कुछ दिन तक पहले हम भी काफी रिच थे। क्या सच में? हाँ, पर पापा ने सब कुछ खो दिया, मॉम ने डेब्ट में डुबा दिया, और अब हम गैरेज में ही रहते हैं। पापा पुरानी चीजें रिपेयर करते हैं, बिजनेस बोलते हैं इसे। तुम्हारे पापा कमाल के हैं। बस ऐसी लाइफ है, और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। अरे सच कह रही हो क्या? पैसे के लिए ही ऑब्वियसली, वरना तुम को टॉयलेट क्यों करती मैं? चलो कोई बात नहीं। और जब मैं इनफ कमा लूंगी तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को मम्मी के घर से निकाल के ले आऊंगी। क्या सच कह रही हो ईवा? क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है जो तुमने अभी मुझसे कहा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। 1 साल बिना हंसे? नो वे, अभी तो काफी काम बाकी है। गुड फॉर यू। मेरे पास तो फनी स्टोरीज की लाइन लगी हुई है। एक बार मेरे पापा टॉयलेट में अटक गए, इतना फनी था, फिर हमें फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ा। सही में? ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जरूर आऊंगी। अरे वाह, ये तो खुद ग्लैमर की रानी है। आज रेगुलर लोगों की तरह खाने का मन कर गया। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैं ह्यूमिलिएशन डाइट पे हूँ। ये लो पिज्जा, एंजॉय करो। थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये जो डॉल है मुझे कचरे में मिली थी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वाओ, इतना स्वीट, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। टेढ़ा ही सही पर प्यार से बना है। अनबिलीवेबल, मैंने उसे $5000 का वॉच दिया था, और ये छोटी सी लड़की की स्टेचू देकर उसको इम्प्रेस कर गया। मुझे तो काफी लवली लगा। बहुत अच्छा है। एंड में मैंने एक अच्छा आदमी खो दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास पिज्जा तो है। मिया, मेरी छोटी बहन तो यहाँ पर है। ईवा! मैं इतना खुश हूँ, मैंने इतना मिस किया तुझे। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। अब सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, देख लेना। अगर तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी लाई हो तो हाँ। तो पिज्जा कौन कौन खाएगा? पिज्जा। हाँ तो तुम दोनों ले लो, तुम दोनों के फेवरेट पिज्जा लाया हूँ। बड़े दिनों बाद हमने पिज्जा खाया है, काफी अच्छा लग रहा है। पापा, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आप प्यार में हो? वो अब मैं कैसे कहूँ तुम्हें? कम ऑन, बताओ कब मिला रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से? वो आज मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाने के लिए लाया था। मिसेस एलिस, क्या आप पापा की गर्लफ्रेंड हो? लगता तो ऐसा ही है। वाओ, तो इसका मतलब हम ऑलमोस्ट सिस्टर्स हैं। Awesome, मैं हमेशा एक सिस्टर चाहती थी। तुम्हारे पास एक नहीं। हाँ तो बताओ किस किस को अब ये पिज्जा चाहिए? प्यारी ईवा, जब तुम नहीं होती हो तो सब कुछ एकदम खाली खाली लगता है। तुम जल्दी से आ जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा पहले जैसा, और मेरी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ ईवा। बस तुम आ जाओ। जब से तुम आ गई हो मेरी जिंदगी का अधूरापन पूरा हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इतनी खाली खाली थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था लाइफ में, और अब
ऐसा लगता है जिंदगी में हिम्मत मिल गई है, कुछ करने की चाह बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ। और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है ईवा। That's amazing. तुमने सच में ये डिसाइड कर लिया? I'm so proud of you, डॉनी। लेकिन तुम बोलती कुछ ज्यादा ही है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा बोलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तुम्हारी ये जो कहानियां हैं वही मुझे खुशी देती है। मुझे पता था कुछ कंडीशन तो होगी, लेकिन क्या है? और मेरे सारे गम को खत्म कर देती है। आई लव यू ईवा। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है, ये बस तुम्हारे लिए। डॉनी, आई थिंक आई लव यू टू। थैंक यू रियली। हम मूव कर रहे हैं और मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, सच। और तुम अब ये बताने का टाइम है फैमिली को कि हमें नया घर मिल गया है। वेलकम होम। सच बताओ ईवा, ये सब कुछ अब से हमारा होगा? नहीं, अब हम सब यहाँ रहते हैं ऑफिशियली। तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? क्योंकि ईवा के पास मैजिक मेड कैप है जो रिच लाइफ का गेट ओपन कर देता है और फ्री पिज़्ज़ा है। इसकी मदद से तो हमारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। पापा, ये सब मेरी वजह से नहीं है, सब डॉनी की वजह से। ऑनेस्टली मुझे लगा था वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग इंसान है, पर पता चला कि उससे बेहतर तो कोई इंसान ही नहीं है। तुम सब तो अपनी ही लीग में हो। बस इतना ही। मैंने लगभग 10 घर चेक कर लिए और यही मिला। उम्मीद है कि ये वाला मुझे कुछ तो देगा। क्या शायद मुझे सबने तुम्हें बहुत मिस किया, हमारी प्यारी सी बच्ची। चलो जल्दी अंदर आओ, हम लोग कब से वेट कर रहे तुम्हारा। मैं नहीं रुको आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एलिस नहीं हूँ। मैं फाइनली तुम घर आ गई हो। सोचो तो 10 साल हो गए मुझे अपनी बेटी को देखे हुए, प्यार किए हुए। क्या? स्वीट हार्ट, देखो हम लोगों ने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। देखो अच्छा लगेगा तुम्हें तो बताना। क्या ये सब मेरे लिए है? Of course, तुम तो हमारी प्यारी बेबी गर्ल हो। हाँ, मुझे दो। हाँ, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मम्मी पापा। मैं आपकी बेबी गर्ल। क्या नाम था? हाँ, एलिस। तुम तो ट्रिप से थक गई होगी ना, मैं तो बोलता हूँ कुछ खा लेते हैं ना। हाँ चलो अंदर, पर साफ करना बिल्कुल मत भूलना। गुड जॉब। हाँ। मैं बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हो रहा हूँ। अरे यार, ये कौन रख दिया मेरे प्लेट में? हटाओ इसको यहाँ से। I'm sorry, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। चुपचाप जूस लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। बेटा और क्या लोगी बताओ ना। क्या नारियल पानी होगा? जो बस ऑरेंज चलेगा। ये सेंस ऑफ ह्यूमर डेफिनेटली मुझसे आया है ना स्वीट हार्ट? बहुत यमी। You're welcome. तो कैसा लगा? टोटली यमी। सॉरी। इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही है लेकिन बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है इसे। ओह नो, लगता है तुम्हें रेस्ट चाहिए स्वीट हार्ट। चलो चलो अब रहने दो, तुम्हारा रूम रेडी हो चुका है। चलो मेरे साथ। एक सेकंड दो।
और ये है तुम्हारा पुराना रूम। वाह, वो भी क्या दिन थे जब तुम यहाँ रहा करती थी। मैंने एक भी टॉयज को फेंका नहीं है। ओह, इसे याद है, तुम इसके पीछे बिल्कुल पागल हुआ करती थी। इतना क्रीपी टॉय है। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम इसके पीछे इतना पागल हो। लेकिन ये वाला तो तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट था ना। वेल, मुझे तो सभी कुछ पसंद है। और सोचो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है हमारे पास। लेट मी गेस, एक और सूटकेस फुल ऑफ कैश एंड फोन्स। फिंगर्स क्रॉस्ड। उससे भी बेटर। तुम वापस आ गई। हे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड केटी। तुम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि कभी अलग ही नहीं हो पाते थे, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे अब भी। खुश हो कि तुम फाइनली वापस आ गई हो। मुझे स्कूल के बारे में सब सुनना है। शायद तुम दोनों कहीं घूमने जाना चाहोगे, है ना? हाँ, चलो मिलते हैं अपनी क्रू से। सब तुमसे मिलने के लिए बेताब है। व्हाट क्रू? अरे, डॉनी, एरियल, माइली और ऑफ कोर्स टाइलर। हाँ, मैं भी उनसे मिलने के लिए काफी तरस गई हूँ। चलो चलते हैं। रुको रुको स्वीटी, पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो। लग नहीं रहा कि तुम ठीक लग रही हो। यू नो, आई मीन ये। हाँ। अरे सीरियसली मिसेस ग्वेन, ये डिस्ट्रेस्ड डेनिम है। आजकल बहुत ट्रेंडी है ये। हाँ, किसी को सब पता है। ठीक है, अगर आजकल के बच्चों में यही स्टाइल है तो। अरे बेटा, अब तो तुम्हें फैशन समझ में आता है ना, तो एक काम करो, ये लो, थोड़े पैसे रख लो और जो मन में हो वैसे कपड़े ले लो। स्वीट, थैंक्स। गाइस, तुम भी रिच बनना चाहते हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दो। तो चलो चले। हाँ, चलो। बाय। चलो, मुझे सब कुछ चाहिए, यहाँ पर सब कुछ चाहिए। रुको, मैंने तो ऑर्डर 10 मिनट पहले दिया था। प्लीज वेट करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? गाइस, लाइक बटन दबा दो ताकि जल्दी से खाना आ जाए। हे गाइस, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। अरे नहीं, ये तू एलिस है। तुम इतनी जल्दी स्कूल से वापस आ गई। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और देखो तो वहाँ कौन है। काफी दिन बाद देखा। कौन? अरे कौन होगा? टाइलर है। चलो चलो चल के मिलते हैं उससे। कहाँ है वो? ये क्रिंज ग्रीटिंग्स क्या है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मुझे समझ आ गया। तो चलो दोस्तों, क्यों ना पार्टी हो जाए जैसे पुराने दिनों की तरह। हाँ, तुम्हारा ऑर्डर रेडी है। फाइनली हो गया। ये क्या है? तो चलो पार्टी में धमाल मचाते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे डायरेक्टली देख रहे हैं सब कुछ। क्या तुमने मेरा नया ब्रेसलेट देखा? वाओ, क्यूट है यार। ये तो सोचा था उससे भी ज्यादा टफ होने वाला है। तो हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है आज तुम वो लेके आए हो जो मैंने लाने के लिए कहा था, क्योंकि आज है मैथ्स डे। मुझे लगता है मुझे एक आइडिया आया है। व्हाट द एलिस, आई एम सो ग्लैड तुम वापस आई। तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। या थैंक्स। क्योंकि तुम न्यू हो और तुम्हें रूल्स नहीं पता, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, हम मैथ सिर्फ कैश में करते हैं। लकी मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग। यू नो, व्हाटएवर, कुछ भी समझ लो। ओह हाँ, आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ऑब्वियसली वो गोल्ड पर होगा। लो शुरू करो। थैंक्स। मुझे ये स्कूल पसंद आने लगा है।
तो सब लोग मिलकर कहाँ चले अब? कोई आइडियाज है? हाँ तो फिर कहाँ चले? किसी फैंसी रेस्टोरेंट या कोई मूवी देखने, या फिर हम लोग चले शॉपिंग पे? तुम लोग ये रोज करते हो या क्या? हाँ, हम रिच और फैबुलस हैं, और क्या करें? गुड थिंग मैंने स्कूल में थोड़ा कैश कमा लिया। ऑलराइट गर्ल्स, चलो शॉपिंग चलते हैं। परफेक्ट। मुझे अर्जेंटली नए टॉप्स चाहिए, पुराने मैं ऑलरेडी 2 बार पहन चुकी हूँ। ओह ट्रैजिक है। ईवा, तुम हो यहाँ? तुम किससे बात कर रही हो? अरे तुमसे, और किससे? मुझे तो लगा तुमसे दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। तुम तो अचानक गायब हो गई। एलिस, तुम इसे जानती हो? और ये तुम्हें गलत नाम से क्यों बुला रही है? हाँ? मुझे नहीं पता ये कौन है। अरे कम ऑन, हम लास्ट वीक ही तो डम्पस्टर में थे एक साथ, है ना? अब तो तुम मुझे जानती भी नहीं हो। एलिस, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये क्लियरली कोई पागल लग रही है। देखो तो जरा इसे। हम तो पिछले हफ्ते ही मिले थे, तुम मुझे भूल कैसे गई? अब समझ आया मुझे। ये लड़की हमसे सरासर झूठ बोल रही है। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। अपना ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। टोटली, आजकल तो वियर्ड लोग हर जगह मिलते हैं। ईवा, मुझे टेक्स्ट करना। मुझे ये चाहिए, ये और ये भी, ये सब चाहिए। मैं तो स्मार्ट बनूंगी, बस एक क्यूट पर्स या फिर हील्स। ओके फाइन, एक ड्रेस भी। एलिस, तुमने कुछ पिक किया अपने लिए क्या? ये गॉर्जियस है। गॉड, मुझे लगा इतने पैसों में तुम्हें पूरा स्टोर खरीद लूंगी यार। Whatever. कुछ मिला? ऑनेस्टली कुछ भी वाव फील नहीं हो रहा है। अरे गर्ल, इस तरफ देखो ना, यहाँ सब नया कलेक्शन है। सब कुछ एकदम सुपर ट्रेंडी है यहाँ। क्या हुआ? सब खत्म? डन हो गया? ये तो वार्म अप है अभी। एक और कार्ट लेकर आओ, मुझे शूज भी चाहिए। डार्न, क्या करूं? अगर इन्हें पता चल गया मैं फेक रिच हूँ तो वेट, एक आइडिया आया है। ला 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 ला। एलिस, कुछ मिला क्या तुम्हें? हाँ, ट्राई किया जस्ट अभी। क्या थॉट्स हैं? बोल्ड चॉइस। वेरी रनवे। टोटल स्ले। इन्हें फूल बनाना काफी इजी है। ओके, शूज हो गया, ड्रेस हो गया, सब हो गया। हमारी छोटी सी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। हाँ, वो अचानक से ही बड़ी हो गई। उसका बचपना बहुत याद आता है। इन सब छोटी चीजों को देखो, उन सब के साथ हुआ क्या है। ये कितने प्यारे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या पहनते रहती है वो अजीब से कपड़े। तुम ही तो कहते हो मुझे फैशन समझ में नहीं आता है। हाँ सही तो है, वो इतने अजीब से कपड़े पहनते हैं और हम कितने क्लासी कपड़े पहनते हैं। फर्क तो सामने दिखता ही है ना, अब क्या बोल सकते हैं। उसका टाइलर के साथ बिहेवियर, ये सुपर वियर्ड था बिल्कुल। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। मुझे याद है उसका प्रॉमिस जब वो गई थी। हाँ, मुझे भी याद है वो वाला प्रॉमिस। हाँ, एक मिनट है। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे पास एलिस, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टाइलर, देखो यही लिखा है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने वादा किया था एक दूसरे से मिलने का। पर ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। टोटली, कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहे वो दोनों। मुझे लगता था कि यही सच्चा प्यार होगा। कुछ तो ऑफ है हमारी बेटी के साथ। क्या हुआ? एलिस के स्कूल से मैसेज आया है। ऐसा क्या लिखा है? कह रहे हैं कि स्कूल अभी एक्सटेंड हो गया था। एलिस अभी वापस आने वाली थी। इतनी देर क्यों हो गई है उसे? अरे पता नहीं क्या हो गया, इतनी देर क्यों हुई? मुझे तो लगता है वो पागल वागल हो गई है, हम सबको मरवा डालेगी वो।
ओह स्टॉप प्लीज, डोंट बी रिडिकुलस। वो स्कूल से आती ही होगी अभी, तभी क्लियर होगा सब। मम्मी पापा है, आप दोनों का क्या सीन है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? हाँ ये अल्ट्रा डिजाइनर है, क्या पसंद नहीं आया? कुछ तो अजीब है। तो स्कूल कैसा था और स्कूल में सारे बच्चे कैसे थे और टाइलर का क्या? हाँ टाइलर? हाँ क्या पता, मुझे ठीक ही होगा शायद। एलिस हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ श्योर। आईवी आपका ड्रिंक। सो स्कूल से बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आया था कि वो तुमसे बहुत जरूरी मतलब बात करना वियर्ड। तो क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे थे कि तुम्हें तो अभी वापस आना भी नहीं था। सुनने में अजीब नहीं लगता? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ वो टेस्ट पहले ही खत्म हो गए थे तो उन्होंने फिर हमें पहले ही छोड़ दिया और फिर शायद आपको बताया नहीं होगा। हाँ सारे टेस्ट को निपटा लेना, ये तो बिल्कुल हमारी बेटी वाली बात ही है ना? हाँ एक और बात जो कि टाइलर के बारे में है। तुम्हें अपना वादा याद है? प्रॉमिस, वादा? ओ वो वादा। अच्छा वो वादा क्या? हाँ वो वादा मैं उनसे पूछने ही वाली थी कल। हाँ कल। ये तो था ना। अरे हाँ, तुम तो मतलब मजाक कर रही थी। ये ड्रिंक तो बेकार है, मुझे डायमंड स्प्रिंकल्स चाहिए थे। आईवी ये बिल्कुल हमारी ही बेटी है। एलिस सच में ये अब तक की मुझे सबसे अजीब डेट लग रही है। क्यों? पता नहीं, पहले तो हमेशा तुम्हें फैंसी डिनर से पसंद आते थे, लेकिन आज तुम अचानक ये पिकनिक समझ नहीं आ रहा। शायद बस एक्चुअली थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ, यू नो। वेल मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें? क्यों ऑर्डर करें, मैं खाना लेके आई हूँ। ऑसम, उम्मीद है कि हमारा फेवरेट सी फूड सलाद हो। ये क्या चीज है? क्या मतलब? स्नैक्स, 100 साल पुराने क्रैकर्स। हाँ अच्छा लेकिन क्या ये खाने के लायक है भी? ओह अगर नहीं खाना तो मत खाओ। फाइन, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। गिफ्ट्स फाइनली। ये मैं दिल से लाया हूँ। वाओ देखो तो सही। असल में समझ गई, ये ज्वेलरी है, ये ऐसे पहना जाता है और ये वाला इधर ऐसे। क्यूट है ना? वैसे असल ये में कैसे पहना जाता है यार? गिरता रहता है। कैसे? ये क्या है? क्या ये? हाँ मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना यार। थैंक्स रियली। बूप बूप। तुम पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बोला ना मैच्योर हो गई हूँ। इतना चुप क्यों बैठे हैं? चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? और कहाँ? चलो गर्ल्स पार्टी थ्रो कर रही है, वहीं चलते हैं। ओह आई एम फाइन, मैं फुल कंट्रोल में हूँ। चलो चलते हैं। चलो चलो। क्या क्रेजी पार्टी है। बहुत ज्यादा ओवर मत करना, मुझे फिक्र होती है। So stop being clingy। Of course, मिस कर लेती क्या? और तुम्हारे साथ कंपनी भी है। टाइलर हाय। क्या तुम दोनों फिर साथ में हो गए हो? नहीं, बस एक रैंडम सा डेट था, that's it। पर तुम्हारा प्लान तो है ना पैचअप का? तुम दोनों ने प्रॉमिस भी किया था। प्रॉमिस वो 10 साल पहले का सीन है। कैन वी मूव ऑन ऑलरेडी? नहीं बस यहाँ पार्टी के लिए आए हैं, सो लेट्स गो हैव फन। वाओ। एलिस, देखो जैसे हम बचपन में करते थे वैसे करेंगे। क्या करना? लाइक ओल्ड टाइम्स? अरे चलो तुम्हारा फेवरेट गेम पे डॉनी खेलते हैं, गोल्डन कॉकटेल रेसेस। अरे क्या हुआ, तू डर गई क्या? मैं कभी नहीं।
देखते हैं कैसे हैंडल करती कौन जीतेगा? इसमें तो बड़ा मजा आएगा। एलिस कभी हारती नहीं है। सही कहा। तुम्हें पता है वो टोनी के शुरू करने से पहले ही खत्म कर लेती है। उसका गो टू ड्रिंक है। तो फिर तुम तैयार हो? बोर्न रेडी। 1, 2, 3 अरे ये सब क्या कर दिया? अरे कोई चीज दो यार, ये तो इतना डिस्गस्टिंग है। ओके मे बी मेरे टेस्ट बड्स चेंज हो गए हैं या फिर इवॉल्व हो गए हैं। हाँ क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? एलिस तुम अब काफी बदल गई हो। तुम काफी रूड और कोल्ड भी हो गई हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। आदत डालो, सब कुछ वैसा नहीं होने वाला जैसा पहले था। और ये मैच तुम्हारी वजह से हुआ। मैं साफ कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे बस पैसे दो इधर। अरे देखो तो कौन आया है यहाँ। ग्रेट, बस यही बचा था। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, पर ये ईवा प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ भी नहीं जानती। ईवा कौन है? जो अभी तुम पे चिल्लाई थी ना, वही है ईवा। उनकी बात मत सुनो, लेट्स गो। वो तुमसे झूठ बोल रही है जैसे सबसे बोलती है। लेट्स गो। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, समझे? गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि तुम हमारी बेटी बनने का नाटक कर रही हो। जरा सोचो इन लोगों के बारे में। ये सच है मैडम। हाँ, हम सालों तक इसके साथ में सड़क पर रहे हैं। अब बिल्कुल, और इसका असली नाम एलिस नहीं है। ठीक है, लगता है कि अब सच बोलना पड़ेगा। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो। बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा? सच तो ये है, मैं स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ। क्या? हाँ, सोचो मैं 10 साल के लिए गायब थी, फिर इतने सालों बाद मैं वापिस आई और बूम, मिस्ट्री गर्ल, इतनी सारी कहानियाँ, इतना ड्रामा। और ये दोनों पिछले कुछ हफ्तों से मुझे स्टॉक कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स को भी परेशान कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे टाइलर को भी। That's horrible. मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को निकलना चाहिए यहाँ से, है ना? नहीं, मैंने कहा ना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, तो निकल जाओ। हाँ, शायद हमारे फ्रंट गेट के लिए हमें गार्ड हायर कर लेना चाहिए अभी। लव द आइडिया मम्मी। फर्क नहीं पड़ता है, एक न एक दिन सच तो सामने आएगा ही। वैसे भी मुझे स्कूल के लिए निकलना है, तो मैं बस। ऑफ कोर्स जाओ बेटा, प्लीज केयरफुल, संभाल लेना। तो हमारी बेटी वाली बात ही है ना? टाइलर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आई लव यू। आप नहीं जा सकते। ऑनर्स का ऑर्डर है। तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम मजाक कर रही हो, अपनी टांगे इधर उधर मत फेंको। मुर्गियों, मैं मालिक साहब ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। उन्हें तो पता होना चाहिए कि मैं आ रही हूँ। स्कूल से मैसेज आया था। मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब नहीं जा सकती? ये मेरा घर है। माफ करना, मगर ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। टाइलर, एलिस, टाइलर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। तो वो सड़क छाप बच्चे सच कह रहे थे। हाँ क्या? कुछ नहीं, मुझे पहले लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम इतनी नहीं बदल सकती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पर तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मुझे मेरे ही घर में एंट्री नहीं मिल रही। तुम समझ रहे हो? क्या करूं? सच में? कह रहे थे ऑनर्स का ऑर्डर है। मैं क्या करूं टाइलर? लगता है मेरे पास एक आइडिया है। भाई का लाल है जो मेरे साथ फिर से रेस करना चाहेगा। आ जाओ कॉकटेल पार्टी में, आ जाओ। मैं हूँ। क्या?
स्वीटहार्ट, यहाँ क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, इट्स रियली यू? तो फिर ये लड़की कौन है? मैं तो वो बच्चा बिल्कुल सच कह रहा था। मुझे पता है। हाँ यार, गलत लड़की को अपना समझ बैठे थे हम लोग। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम हो कौन? तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम निकल जाओ, चलो। पर मैं एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, बता दे रहा हूँ, नहीं तो पीट दूंगा। फाइन, व्हाटएवर। तुम लोग सबसे बोरिंग, अपटाइट, स्नॉबी, रिच लोग हो। टाइलर, thank you for helping me. I love you. I love you too, Alice. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the